गुल्ली और बुल्ली ने मिलकर रॉड की काफी सुताई की थी और सुताई करने के बाद गुल्ली रॉड की वैन लेकर बुल्ली के पास पहुंच गया और गाड़ी से बाहर निकलकर बुल्ली से बोला, बुल्ली जल्दी इसे वैन में डालो और इसे पकड़ कर रखना वरना ये गाड़ी से भाग जाएगा। और बुल्ली रॉड को खींचकर गाड़ी तक ले जाने लगा, लेकिन तभी रॉड उठकर खड़ा हो गया। उसने बुल्ली को फ्रीज कर दिया। फ्रीज करने के बाद रॉड ने बुल्ली को उठाकर गाड़ी में डाल दिया और खुद भी चुपचाप गाड़ी में बैठ गया। और ये सारा काम इतनी तेजी से हुआ कि बुल्ली को पता ही नहीं चला कि रॉड ने बुल्ली को फ्रीज कर दिया है। बुल्ली तो यही सोच रहा है कि बुल्ली ने रॉड को गाड़ी में बंद कर दिया है और इसलिए गुल्ली वैन लेकर वहां से चला गया। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। गुल्ली वैन लेकर सीधे बाबा के पास जा रहा है ताकि बाबा रॉड की सुताई करके उसे ये जान सके कि उसने शॉन को कहाँ छुपा कर रखा है। 24 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है और शॉन का कुछ अता पता नहीं है। और इधर रॉड चुपचाप बिना आवाज किए कुछ देर तक गाड़ी में बैठा रहा ताकि गुल्ली को किसी भी तरह का कोई शक ना हो। और फिर जब गुल्ली गाड़ी लेकर शॉन के घर से काफी दूर अनजान इलाके में पहुंचा तो रॉड उठकर खड़ा हो गया और गुल्ली के पास जाने लगा क्योंकि अब वो गुल्ली को भी फ्रीज करना चाहता है। रॉड ने देखा कि गुल्ली गाड़ी चलाने में मस्त है, बस यही मौका है गुल्ली को फ्रीज करने का। रॉड ने धीरे से दरवाजा खोला और गुल्ली की तरफ आगे बढ़ गया, ये सोचते हुए कि गुल्ली को उसके आने का पता नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही रॉड गुल्ली के पास पहुंचा, गुल्ली ने उसे देख लिया। रॉड ने देखा कि गुल्ली ने उसे देख लिया है। वो फौरन गुल्ली पर झपटा, लेकिन गुल्ली रॉड से बचने के चक्कर में चलती गाड़ी से कूद गया। अगर गुल्ली गाड़ी से नहीं कूदता तो रॉड उसे भी फ्रीज करके अपने साथ ले जाता और फिर कभी किसी को पता नहीं चलता कि गुल्ली बुल्ली और शॉन कहाँ चले गए। गुल्ली उठकर खड़ा हुआ और वैन के पीछे दौड़ लगा दी। अगर आज गुल्ली ने हार मान ली तो रॉड बुल्ली को अपने साथ ले जाएगा और शॉन की तरह बुल्ली भी गायब हो जाएगा। कुछ देर बाद रॉड वैन लेकर अपने आइसक्रीम स्टोर पहुंचा। रॉड जिस जगह बुल्ली को लेकर आया है वो काफी सुनसान और वीरान सी जगह लग रही है। आसपास के घरों को देखकर ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई रहता ही नहीं है। आइसक्रीम स्टोर पहुंचकर रॉड ने वैन रोक दी। गाड़ी से बाहर आकर वो बुल्ली के पास जाने लगा। अब वो बुल्ली को गाड़ी से बाहर निकालकर कहीं ले जाने वाला है और गुल्ली अभी तक यहाँ नहीं आया है। पता नहीं गुल्ली यहाँ तक पहुँच भी पाएगा या नहीं। रॉड ने बुल्ली को गाड़ी से बाहर निकाला और उसे कहीं ले जाने लगा, लेकिन तब तक बुल्ली की आधी बर्फ हट चुकी थी। पूरी बर्फ हटने से पहले रॉड बुल्ली को ठिकाने लगाना चाहता है, वरना बुल्ली को संभालना रॉड के लिए मुश्किल हो जाएगा। और आखिर कुछ देर बाद गुल्ली दौड़ते भागते हुए रॉड के एरिया में पहुंच गया। गुल्ली नहीं जानता कि ये जगह कितनी खतरनाक है। रॉड यहाँ बच्चों को लाकर बंद कर देता है। गुल्ली के लिए ये जगह बिल्कुल नहीं है और गुल्ली इस जगह के बारे में कुछ नहीं जानता। गुल्ली रुककर आसपास की जगह को देख रहा होता है कि तभी गुल्ली को वो चीज नजर आती है जिसे गुल्ली देखना चाहता था। गुल्ली नजर आती है जिसमें रॉड बुल्ली को लेकर आया है। गुल्ली अब बुल्ली को ढूंढ सकता है, लेकिन उसे ये काम रॉड से बचते हुए बहुत सावधानी से करना होगा, वरना गुल्ली भी पकड़ा जाएगा। गुल्ली धीरे धीरे वैन की तरफ आगे बढ़ता है और देखता है कि वैन के आसपास कहीं रॉड तो नहीं है। और जब गुल्ली को सब कुछ ठीक लगता है तो गुल्ली दीवार के पीछे छुपते हुए वैन की तरफ आगे जाने लगता है। गुल्ली आखिर छुपते छुपाते हुए वैन तक पहुंच गया और जब गुल्ली ने वैन के दरवाजे खोले तो गुल्ली का दिमाग खराब हो गया। गुल्ली वैन में नहीं था, वैन खाली थी। रॉड गुल्ली को उठाकर कहीं ले गया है और गुल्ली ये सोच रहा था कि बुल्ली वैन में होगा और वो उसे बचा लेगा। तभी गुल्ली को कुछ आवाज लगी और वो आगे बढ़कर ये देखने लगा कि ये आवाज कहाँ से आई है। तभी गुल्ली ने देखा कि सामने रोड के उस पार रॉड खड़ा हुआ कुछ कर रहा है। गुल्ली फौरन उस तरफ जाने लगा ये देखने के लिए कि रॉड वहाँ क्या कर रहा है। ने जब पास जाकर देखा तब उसे पता चला कि वो शटर बंद कर रहा है। उसके हाथ में एक हैंडल बार है जिसे वो घुमाता जा रहा है और शटर डाउन होता जा रहा है। शटर को बंद करने के बाद रॉड ने हैंडल निकाल लिया और उसे लेकर वहां से चला गया। गुल्ली ये सब छुपकर अपनी आंखों से देख रहा था। गुल्ली अब वहां से रॉड के जाने का इंतजार करने लगा। उसके जाने के बाद गुल्ली उस शटर के पास जाकर देखेगा कि वहां कौन है। और कुछ देर बाद जब रॉड वहां से चला गया तो गुल्ली उठकर खड़ा हुआ और धीरे धीरे बिना आवाज किए हुए शटर की तरफ जाने लगा। ये क्या है सर? ये रेड बुल है, दी एनर्जी ड्रिंक। तुरंत उतारो इसे। मेरे जहाज पर सिर्फ शैंपेन सर्व होगा। लेकिन सर रेड बुल गिव्स यू विंग्स। हाँ, पर जहाज पर विंग्स की क्या जरूरत भला?
शटर के करीब पहुंचते ही गुल्ली ने कुछ आवाजें सुनी जो कि शटर के अंदर से आ रही थी, लेकिन आवाज बहुत धीमे धीमे। तो गुल्ली ने शटर के पास जाकर पूछा, क्या अंदर कोई है? बुल्ली, क्या तुम अंदर हो? तभी गुल्ली को शटर के अंदर से बुल्ली और शॉन की आवाज सुनाई दी, लेकिन ये आवाज इतनी धीमी धीमी सी आ रही थी कि गुल्ली ठीक से समझ नहीं पा रहा था कि अंदर कौन है। लेकिन गुल्ली ये तो समझ गया है कि अंदर कोई ना कोई तो जरूर है। गुल्ली को शटर खोलना होगा, लेकिन अब मुसीबत ये है कि वो हैंडल बार ही नहीं है जिससे शटर खोला जाएगा। वो तो रॉड अपने साथ ले गया है, लेकिन रॉड अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। गुल्ली को जल्दी उस तरफ जाना होगा जिस तरफ रॉड गया है। गुल्ली जल्दी जल्दी उस तरफ जाने लगा। गुल्ली को किसी भी हालत में वो हैंडल ढूंढ कर लाना होगा, वरना वो शटर खुल नहीं पाएगा और जो भी उसके अंदर बंद है वो बाहर नहीं आ पाएगा। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद गुल्ली को रॉड जाता हुआ दिखाई दिया, तो गुल्ली जल्दी जल्दी उसके पास जाकर छुपकर उसे जाता हुआ देखने लगा। रॉड हैंडल बार लेकर आइसक्रीम स्टोर के अंदर चला गया। इसे वो स्टोर के अंदर ही कहीं रखेगा और गुल्ली को किसी भी तरह इस हैंडल को बाहर लेकर आना है, तभी वो शटर खोल पाएगा। रॉड के अंदर जाते ही गुल्ली भी स्टोर की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। रॉड ने स्टोर के अंदर आने के बाद हैंडल को काउंटर पे रखा और अंदर चला गया और गुल्ली को इसी वक्त का इंतजार था। गुल्ली ने देखा कि रॉड अब वहां से चला गया है, बस यही मौका है हैंडल उठाने का। गुल्ली दौड़ते हुए स्टोर के अंदर आया, हैंडल उठाया और लेकर वहां से फरार हो गया। गुल्ली को अब जल्दी शटर तक पहुंचना होगा और शटर खोलकर देखना होगा कि शटर के अंदर कौन बंद है। लेकिन लगता है हैंडल का राज ज्यादा देर तक छुप नहीं पाएगा, क्योंकि ये रॉड अब बाहर आ रहा है और बाहर आते ही उसने देखा कि काउंटर से हैंडल गायब है। लेकिन हैंडल कहाँ गया? अभी तो रॉड ने उसे यहीं रखा था। और इधर गुल्ली हैंडल लेकर शटर तक पहुंच गया। उसने हैंडल लगाया और शटर खोलने लगा। शटर खुलते ही गुल्ली ने देखा कि शटर के अंदर तो लोहे के बड़े बड़े पिंजरे रखे हुए हैं। गुल्ली जब अंदर आए तो उसने देखा कि बुल्ली और शॉन दोनों पिंजरे में बंद है। बुल्ली गुल्ली को देखते ही बोला, रॉड हमें वायरस का इंजेक्शन लगाने वाला है, वो हम दोनों को अपने जैसे बनाना चाहता है। गुल्ली बोला, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं रॉड के आने से पहले तुम लोगों को यहाँ से निकाल लूंगा। ये कहकर गुल्ली शॉन के पास चला गया और शॉन से पूछा, क्या तुम जानते हो शॉन इस ताले की चाबी कहाँ है? मैं उसे लेकर आऊंगा और तुम लोगों को यहाँ से निकाल लूंगा। बोला, वो चाबी रॉड अपने पास रखता है, तुम उससे कभी वो चाबी नहीं ले पाओगे गुल्ली। और इसका हैंडल किसने चुरा लिया? जिसने भी उसका हैंडल चुराया वो उसे छोड़ेगा नहीं। रॉड, बुल्ली और शॉन वायरस का इंजेक्शन लगाने वाला है, लेकिन जब तक उसे हैंडल नहीं मिलेगा वो शटर नहीं खोल पाएगा और जब तक शटर नहीं खुलेगा वो बुल्ली और शॉन को इंजेक्शन कैसे लगाएगा? यही सोचकर रॉड का दिमाग खराब हो रहा है। और इधर अपना गुल्ली अब चाबी नहीं ढूंढेगा, वो पिंजरे के साथ ही बुल्ली और शॉन को वैन में डालकर यहाँ से ले जाएगा। पहले वो बुल्ली को ले जाकर वैन में डालेगा और उसके बाद वो शॉन को ले जाएगा। शॉन अपनी बारी आने का इंतजार कर रहा था कि तभी शॉन ने देखा कि रॉड इधर ही आ रहा है और उसने खुला हुआ शटर भी देख लिया है। ये देखकर शॉन की हालत खराब होने लगी कि अब रॉड उसके साथ क्या करने वाला है। वो अब बिल्कुल अकेला है, उसे बचाने के लिए गुल्ली भी वहाँ नहीं है। रॉड का दिमाग बहुत ज्यादा खराब है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि उसका हैंडल किसने चुराया था। और अब ये बात जाकर रॉड शॉन से पूछेगा कि शटर किसने खोला है। और इधर गुल्ली ने बुल्ली को लाकर वैन में रख दिया है। बुल्ली गुल्ली से कहने लगा, बहुत होशियारी से काम करना गुल्ली, रॉड के पास वायरस के इंजेक्शन है। गुल्ली बोला, हाँ ठीक है, मैं रॉड से दूर रहूंगा, मैं जल्दी से जाकर शॉन को लेकर आता हूँ। ये कहकर गुल्ली वैन बंद करके वहाँ से चला गया। बस अब सारा काम हो चुका है, सिर्फ शॉन को लाना बाकी है, उसे भी गुल्ली आसानी से बाहर ले आएगा। यही सोचकर गुल्ली शॉन के पास चला गया। लेकिन जब रॉड को वहां देखा तो गुल्ली वापस भाग आया। अब शॉन बाहर कैसे आएगा? और इधर शॉन की सुताई चालू है। रॉड शॉन से पूछ रहा है कि बताओ शटर किसने खोला है, लेकिन शॉन बताने को तैयार ही नहीं है। बस इसी वजह से शॉन का पिछवाड़ा लाल किया जा रहा है। रॉड ने कहा, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बताते हो या फिर मैं वायरस वाला इंजेक्शन तुम्हारे पिछवाड़े में लगाऊं। इंजेक्शन देकर शॉन जोर से चिल्लाने लगा। शॉन की आवाज सुनकर गुल्ली फौरन रॉड की तरफ भागा, लेकिन रॉड ने गुल्ली को देखते ही शॉन के पिछवाड़े में इंजेक्शन घुसा दिया। गुल्ली शॉन को नहीं बचा पाया। इंजेक्शन लगाने के बाद रॉड वहां से भाग गया। दोस्तों, क्या होगा अब शॉन का? क्या शॉन वायरस से इन्फेक्टेड हो जाएगा? क्या शॉन भी अब आइसक्रीम मैन बन जाएगा? ये सब हम देखेंगे 5 अप्रैल को संडे सुबह 8 बजे। तो दोस्तों, अगर आप पार्ट 5 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक आइसक्रीम हॉरर स्टोरी के बाकी पार्ट्स नहीं देखे तो पहले आप उसे देख लें, वरना ये स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी।
पिछली वीडियो में आपने देखा था कि रॉड ने शॉन को वायरस का इंजेक्शन लगाया था, वो वहां से भाग खड़ा हुआ था, लेकिन शॉन वायरस से इन्फेक्टेड हो गया था। गुल्ली शॉन की ये हालत देखकर पीछे हटने लगा। शॉन बुरी तरह से कांप रहा था और कुछ देर बाद शॉन उठकर बैठ गया, लेकिन वायरस की वजह से अब शॉन पूरी तरह से बदल चुका था। गुल्ली ने शॉन को इस हालत में पहले कभी नहीं देखा था। गुल्ली को समझ पाता इससे पहले ही शॉन गुल्ली पे हमला करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। गुल्ली शॉन को अकेला छोड़कर यहाँ से जाना नहीं चाहता। वो शॉन से थोड़ा दूर जाकर शॉन को समझाने की कोशिश करता है। शॉन वहीं रुक जाओ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ गुल्ली, और मैं यहाँ तुम्हें रॉड से बचाने आया हूँ। लेकिन ये सारी बातें अब शॉन को कहाँ समझ में आने वाली। शॉन तो अब आइसक्रीम मैन बन चुका है। गुल्ली के बार बार बाद भी जब शॉन नहीं रुका तो गुल्ली अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगा, क्योंकि गुल्ली नहीं जानता कि अगर शॉन ने उसे पकड़ लिया तो न जाने वो उसके साथ क्या करेगा। और शॉन भी अब गुल्ली का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। गुल्ली भागते हुए वैन तक पहुंचा। वैन खोली और गुल्ली से बताने लगा कि शॉन अब हमारा दोस्त नहीं है, वो अब आइसक्रीम मैन बन चुका है। रॉड ने उसे वायरस का इंजेक्शन लगा दिया है, मैं उसे बचा नहीं पाया। गुल्ली बोला, क्या तुम्हें मैंने मना नहीं किया था कि रॉड के पास मत जाना, वरना वो हम में से किसी न किसी को नुकसान जरूर पहुंचाएगा। अब रॉड और शॉन दोनों मिलकर हमारा कचूमर बनाएंगे और मैं तो यहाँ से निकल भी नहीं सकता। गुल्ली बोला, मैं तुम्हें बाहर निकलने का कोई तरीका खोजता हूँ, लगता है शॉन इधर ही आ रहा है। मैं ताला तोड़ने के लिए कोई पत्थर लेकर आता हूँ, तुम चुपचाप इधर बैठना, वरना शॉन को पता चल जाएगा। ये कहकर गुल्ली वहां से चला गया, लेकिन शॉन ने देख लिया है और अब उसे पता है कि वैन के अंदर कोई है। और तभी गुल्ली को वैन हिलती हुई महसूस होती है। गुल्ली को लगता है कि भूकंप आया है और अब वैन पलटने वाली है। गुल्ली डरने लगता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि यहाँ कोई भूकंप नहीं आया है, ये सारा काम तो शॉन का है। शॉन वैन को पलटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शॉन के पास अभी इतनी ताकत नहीं है कि वो वैन को पलटा सके। शॉन अब समझ चुका है कि वो वैन को नहीं पलटा सकता, उसे कुछ और करना होगा। इसलिए वो वैन के पीछे जाने लगता है, क्योंकि उसने गुल्ली को वैन के दरवाजे बंद करते हुए देखा था। और फिर वो वैन के दरवाजे खोल देता है और उसे सामने बैठा हुआ बुल्ली दिखाई देता है। बुल्ली शॉन को देखकर पहचान ही नहीं पाता कि ये वही शॉन है। बुल्ली शॉन को समझाने की कोशिश करता है कि वो उसका दोस्त है और उसे अपने पास बुलाता है, और शॉन बुल्ली का कहना मानते हुए उसके पास चला जाता है, लेकिन दोस्ती की नहीं। शॉन बुल्ली को उठाकर वैन से बाहर फेंक देता है। वो उसे पिंजरे से बाहर निकालना चाहता है। बुल्ली वैन से थोड़ी दूर जाकर पत्थर ढूंढ रहा होता है, तभी उसे वैन के पास से कुछ आवाज सुनाई देती है और गुल्ली फौरन वैन की तरफ भागता है। गुल्ली समझ जाता है कि शॉन वैन तक पहुंच गया है, लेकिन कहीं वो बुल्ली को कोई नुकसान न पहुंचाए। गुल्ली जैसे ही वैन के पास पहुंचा तो उसने देखा कि शॉन ने पिंजरे को बाहर निकाल लिया है और वो उस पिंजरे को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन गुल्ली शॉन को मारना नहीं चाहता, क्योंकि शॉन गुल्ली और बुल्ली का दोस्त है। लेकिन अगर शॉन को नहीं रोका गया तो वो बुल्ली को नुकसान पहुंचा सकता है। गुल्ली सोचता है क्यों ना ये पत्थर मारकर शॉन का दिमाग ठिकाने लगा दिया जाए, लेकिन गुल्ली फिर यही सोचकर रुक जाता है कि शॉन उसका दोस्त है और गुल्ली थोड़ी देर तक रुककर ये देखेगा कि शॉन गुल्ली के साथ क्या करता है। इसलिए वो पेड़ के नीचे जाकर छुपकर बैठ जाता है और शॉन को पिंजरा तोड़ते हुए देखता रहता है। लेकिन गुल्ली का ये प्लान फ्लॉप हो जाता है, क्योंकि शॉन उसे देख लेता है। दोस्त हूँ शॉन, और तुम मुझे मारना चाहते हो। अगर तुम चाहो तो हम तीनों मिलकर रॉड को ठिकाने लगा सकते हैं। रॉड ने ही तुमको वायरस का इंजेक्शन लगाया था। शॉन कुछ देर तक तो गुल्ली की बात सुनता रहा, लेकिन फिर वो जैसे ही गुल्ली की तरफ आगे बढ़ने वाला था कि तभी गुल्ली ने पिंजरे से बाहर निकलकर शॉन को पकड़ लिया, जिससे गुल्ली को वहां से भागने का मौका मिल गया। लेकिन इधर शॉन ने गुल्ली को उठाकर पटक दिया। शॉन के काम में रुकावट डालने का अंजाम गुल्ली को भुगतना होगा। शॉन ने जेब में हाथ डालकर जहर वाली आइसक्रीम निकाली और जबरदस्ती गुल्ली को खिलाने लगा। लेकिन अब बहुत हुआ, गुल्ली अब नहीं रुक सकता। गुल्ली दौड़ता हुआ शॉन के पास गया और उसे पत्थर मार दिया। पत्थर लगते ही शॉन बेहोश हो गया। गुल्ली और बुल्ली फौरन शॉन के पास जाकर उसे देखने लगे। शॉन बिल्कुल चुपचाप पड़ा हुआ था। गुल्ली और बुल्ली को इस बात का डर लगने लगा कि कहीं शॉन को कुछ हो तो नहीं गया। बुल्ली ने गुल्ली से कहा कि तुमने शॉन को पत्थर क्यों मारा, ये हमारा दोस्त है शॉन, क्या तुम ये भूल गए थे। गुल्ली बोला, हाँ मैं जानता हूँ कि हमारा दोस्त शॉन है, लेकिन अगर मैं इसे नहीं मारता तो ये तुम्हें जहर वाली आइसक्रीम खिला देता और तुम्हारी मौत हो जाती। बुल्ली बोला, क्यों ना हम इसे इसी हालत में बाबा के पास ले चलें, होश में आने के बाद हम इसे ले जा नहीं पाएंगे। और फिर गुल्ली और बुल्ली ने शॉन को उठाकर वैन में डाल दिया, इस उम्मीद के साथ कि बाबा के पास पहुंचने के बाद शॉन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और फिर गुल्ली और बुल्ली शॉन को लेकर बाबा के पास चल दिए। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि शॉन गाड़ी से बाहर कूद गया और गुल्ली और बुल्ली को पता ही नहीं चला और वो गाड़ी लेकर वहां से चले गए। शॉन भागते हुए सीधे आइसक्रीम स्टोर पहुंचा।
रॉड काउंटर पे लेट कर आराम कर रहा था, ये सोचकर कि शॉन गुल्ली और बुल्ली को संभाल लेगा। लेकिन शॉन को दौड़ता हुआ देखकर रॉड उठकर बैठ गया। शॉन ने रॉड से बताया कि गुल्ली और बुल्ली ने उसे मारा और वैन लेकर वहां से फरार हो गए। वो उसे भी अपने साथ ले जाने वाले थे, लेकिन वो वैन से कूदकर भाग आया। ये सुनते ही रॉड भड़क गया और बोला, तुम किसी काम के नहीं हो शॉन, तुम्हें मैं एक और इंजेक्शन लगाऊंगा और 3 घंटे के बाद तुम्हारी मौत हो जाएगी। ये कहकर रॉड ने एक और वायरस का इंजेक्शन शॉन के पिछवाड़े में लगा दिया। अब अगर 3 घंटे के अंदर शॉन का इलाज नहीं हुआ तो शॉन मर जाएगा। इधर गुल्ली और बुल्ली वैन लेकर बाबा के पास पहुंच गए, ये सोचकर कि बाबा शॉन का इलाज करके उसे पहले जैसा बना देंगे। और इधर बाबा की वर्कआउट चालू है। बाबा रात के 3 बजे उठकर पहलवानी चालू कर देते हैं। कम खाना, कम सोना, सुबह जल्दी उठकर वर्कआउट करना, बाबा की सेहत का यही तो राज है। ऐसे ही नीचे रखा, सामने एक आइसक्रीम वैन आती हुई दिखाई दी। बाबा उस वैन को देखने लगे। इतनी रात में आइसक्रीम वैन यहाँ क्या कर रही है? बाबा उस वैन को देख ही रहे थे। शॉन को लेने वैन के पीछे गए तो उन्होंने देखा कि शॉन वहाँ नहीं है। शॉन गाड़ी से भाग गया है। और फिर गुल्ली और बुल्ली ये बुरी खबर लेकर बाबा के पास पहुंचे। बाबा गुल्ली और बुल्ली को देखते ही पूछने लगे, क्या हुआ गुल्ली बुल्ली, तुम लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हो? और ये वैन किसकी है? गुल्ली बोला, बाबा ये वैन आइसक्रीम मैन रॉड की है। वो एक किडनैपर है। वो बच्चों को आइसक्रीम दिखाकर उन्हें किडनैप कर लेता है। उसने मुझे, बुल्ली और शॉन तीनों को किडनैप करने की कोशिश की थी। हम तीनों तो बच गए, लेकिन उसने शॉन को वायरस का इंजेक्शन लगा दिया। बुल्ली बोला, बाबा रॉड हम सब के लिए खतरा बन चुका है। उसने शहर से जितने भी बच्चे किडनैप किए थे, उसने उन सभी को वायरस देकर मार दिया है और अब वो शॉन को मारना चाहता है। बाबा बोले, अगर वो ऐसा काम कर रहा है तो वो कोई इंसान तो नहीं हो सकता, जरूर वो कोई शैतान होगा। चलो चलकर उसे ठिकाने लगाते हैं। ये कहकर बाबा गुल्ली और बुल्ली के साथ वैन की तरफ जाने लगे। आगे बढ़कर गुल्ली और बुल्ली वैन के अंदर बैठ गए और बाबा वैन के ऊपर। गुल्ली ने गाड़ी स्टार्ट की और बाबा को लेकर वहां से जाने लगा। लेकिन गुल्ली बुल्ली और बाबा को ये नहीं पता कि अगर शॉन का इलाज नहीं किया गया तो वो 3 घंटे के अंदर मर जाएगा। और इधर शॉन की हालत खराब होती जा रही है। अब वो उठ भी नहीं पा रहा और उसे मार मार कर उठाने की कोशिश कर रहा है। और तभी गुल्ली बुल्ली बाबा को लेकर वहां पहुंच जाते हैं। बाबा रॉड को देखते ही वार्निंग देते हैं कि वो शॉन को मारना बंद करे। लेकिन जब रॉड नहीं रुकता तो बाबा को स्टोर के अंदर जाना पड़ता है। जैसे ही बाबा स्टोर के अंदर आते हैं, रॉड बाबा को देखकर अकड़ने लगता है। रॉड बाबा को मामूली आदमी समझ रहा था। तभी बाबा ने रॉड को उठाकर पटक दिया। रॉड स्टोर से बाहर जाकर गिरता है। बाबा रॉड के पास दौड़ते हुए आते हैं और पूछते हैं, बताओ शॉन कैसे ठीक होगा? और तभी रॉड बाबा के सर पे लोहे की रॉड से हमला करता है और बाबा दूर जाकर गिरते हैं। और फिर रॉड बाबा के पास जाकर लोहे की रॉड से उन्हें मारने लगता है। तो गुल्ली और बुल्ली रॉड को खींचकर स्टोर से बाहर निकालते हैं। तभी रॉड लात मारकर गुल्ली और बुल्ली को गिराकर वहां से भाग जाता है। गुल्ली और बुल्ली उठकर खड़े हो जाते हैं और सीधे बाबा के पास जाते हैं और देखते हैं कहीं बाबा को ज्यादा चोट तो नहीं लगी। लेकिन ये क्या, लगता है बाबा का एक्सट्रीम मोड चालू हो गया है। गुल्ली और बुल्ली किनारे हट जाते हैं। लगता है रॉड का आखिरी वक्त अब आ चुका है। बाबा रॉड के पीछे दौड़ लगा देते हैं। रॉड अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा और कुछ ही देर में बाबा को रॉड मिल जाता है। बाबा रॉड को देखते ही स्पीयर लगा देते हैं। बाबा रॉड से कहते हैं कि तुमने बच्चों को किडनैप करके अच्छा नहीं किया और आज तेरा आखिरी दिन है, उठकर खड़ा हो जा। और रॉड जैसे ही उठकर खड़ा होता है, बाबा उसे स्मैक लगा देते हैं। रॉड उछलकर बिल्डिंग की छत पर जा गिरा। लेकिन बाबा का एक्सट्रीम मोड अभी खत्म नहीं हुआ है। बाबा दौड़ते हुए छलांग मारकर बिल्डिंग की छत पर जा पहुंचे और की फिराक में था। कहा, मैं आखिरी बार तुझसे पूछ रहा हूँ, बता शॉन किस दवा से ठीक होगा? तूने उसे कौन सा वायरस दिया है? तो रॉड बोला, हाँ मेरे पास उस वायरस का इलाज है। उस वायरस का तोड़ है ये एंटीवायरस। इससे शॉन फौरन ठीक हो जाएगा। मैंने जितने बच्चों को वायरस दिया है उन सभी की मौत हो चुकी है और अब शॉन भी मरने वाला है, क्योंकि ये एंटीवायरस मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। ये सुनते ही बाबा ने रॉड की तरफ दौड़ लगा दी। रॉड